रेगिस्तान में पानी का तलाश। रेगिस्तान के बगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। रेगिस्तान के बगल में बसी हुई थी गांव जहां पानी का समस्या बहुत था। वहां लोगों का हालत बहुत बुरा था। गांव में किनारे में छोटा सा नहर था जो गर्मी के दिनों में सूख जाता था, इसलिए गांव के आदमियों को पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। गांव के लोग पानी के लिए इधर उधर तलाश करने के लिए निकल जाते थे। दूर दूर तक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। वह हमेशा सोचता था कि यह पानी का समस्या कब ठीक होगी। एक दिन रामू ने फैसला किया कि हम घर से बाहर जाकर इस समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन जब वह अपनी माँ को बताया कि हम बाहर जाएंगे और पानी का समस्या को हल करेंगे, तभी उसकी माँ ने बोली कि नहीं रामू, तुम नहीं जाओगे बाहर क्योंकि तुम बहुत अभी छोटे हो। लेकिन रामू ने अपनी माँ को बहुत समझाया। हमें कुछ नहीं होगा माँ। फिर उसकी माँ ने बोली कि तुम जाओ, और फिर उसकी माँ ने बाहर जाने के लिए कुछ पकवान उसके बैग में धर दिए। रामू ने माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल गया। लेकिन रामू का माँ बहुत चिंता कर रही थी। रामू ने ठान लिया था कि इस समस्या का हल हमको निकालना है और यह आसान नहीं है। रामू ने रेगिस्तान की ओर निकल गया। रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां पर देख रहा है हर तरफ बालू ही बालू है। सूरज भी तेज चमक रही थी। गर्मी की तापमान बहुत तेज थी। रामू को बहुत कस के प्यास लगा और उसके पास पानी बहुत कम था। फिर भी पानी थोड़ा थोड़ा पीकर वह रास्ता में चल रहा था। लेकिन रामू का हिम्मत नहीं, हर वह आगे ही बढ़ते गया। वह कई दिनों तक चला रहा। उसका शरीर थकावट से हर रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हर। एक दिन रामू चलते चलते पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ पर चढ़ते हुए दूर में एक पानी का झील देखा। रामू को लग रहा था कि यह सपना सा लगा रहा था। वह झील के पास गया और अपनी प्यास मिटाया। पानी पीकर रामू अपना थकावट दूर किया। वह झील भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रामू सोच रहा था कि इस झील से हमें काम नहीं होगा। फिर रामू अपना रास्ता पर निकल गया। चलते चलते एक बूढ़ा आदमी मिला। वह भी रेगिस्तान में अकेला ही चल रहा था। बुद्ध ने रामू से कहा कि तुम पानी की तलाश में निकले हो, लेकिन असली पानी तो तुम्हारे भीतर है। रामू ने चौंकते हुए कहा कि आपका क्या मतलब है? बुढ़ा आदमी बोला कि पानी सिर्फ शरीर को ताजगी नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शांति देता है। जो पानी तुम बाहर तलाश रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हें सिर्फ पहचाना है। रामू ने बुढ़ा आदमी का बात पर विश्वास किया। फिर वह अपना रास्ता निकल गया। अब उसे पानी का सिर्फ तलाश नहीं था, बल्कि अपने भीतर शांति और ज्ञान मिल गया था। कई दिनों के बाद एक गांव में पहुंचा। वहां का लोग बहुत खुशी से रहते थे। वहां पानी का कोई कमी नहीं था। गांव वालों ने रामू से पूछा। उसकी यात्रा के बारे में रामू ने कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं पानी की तलाश करूं और मैं उसी के लिए निकल भी हूँ। गांव वाले यह सुनकर खुश हो गए हैं और उन्होंने सोचा, इतना छोटा बच्चा होकर यह कितनी बड़ी सोच रखता है। सारे गांव वाले ग्रामों की प्रशंसा करने लगते हैं और रामू भी खुश हो जाता है कि उसकी ली गई रास्ता अच्छी निकली। थोड़े समय रामू वहां पर आराम किया और रात बिताया। अगली सुबह वह फिर से पानी की तलाश में निकल गया। रामू सारे गांव वालों को अलविदा बोलकर जाने ही वाला होता है कि गांव के एक आदमी ने रामू से कहा, थोड़ी देर और आराम कर लो रामू, तुम बहुत समय से घर से बाहर हो और तुम आराम भी नहीं कर पा रहे होंगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रामू ने कहा, धन्यवाद मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे निकलना होगा, आप समझिए मेरी बात। यह बोलकर रामू वहां से निकल जाता है। रामू चलते चलते काफी दूर आ चुका था। अपने घर से अब उसे पता नहीं चल रहा था कि किधर का रास्ता सही होगा। घर के लिए फिर भी वह हार नहीं माना और चलते रहा। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है।
इसे थोड़ा थोड़ा बुखार भी लग रहा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ रही थी, क्योंकि वह बहुत समय से अच्छे से आराम नहीं किया था, ना ही सोया था। वह थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम करता है और वहीं पर सो भी जाता है। उसे पता नहीं लगता उसकी आंख कब लग गई थी। थोड़े समय के बाद वह जाग जाता है और देखता है कि मैं तो सो रहा था। फिर वह वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसे एक कुआं दिखता है। उस कुआं को देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर देखा है कि वहां पर पानी है कि नहीं, पर वह भी कुआं सूखा हुआ था। फिर से वह उदास हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद रामू वहां से जाने के लिए सोचता है। वह जैसी उड़ता है वहां पर उसको एक पत्थर दिखता है जो कि साधारण नहीं लग रहा था। रामू ने खुद से कहा, यह कैसा पत्थर है? जो कुआं के बगल में उसने उस पत्थर को उठा लिया और देखने लगा, यह पत्थर है क्या? रामू देखा उस पत्थर में कुछ वैसा नहीं था। फिर वह पत्थर कुआं में फेंक कर जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है और वह वापस कुआं में देखा है तो कुआं में तो बहुत पानी आ गई थी। अब तो रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रामू जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है, क्योंकि वह बहुत प्यासा था। पानी पीने के बाद रामू कुछ अच्छा महसूस करने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद रामू को याद आता है, यह कुआं तो गांव से बहुत दूर है, फिर यहाँ से पानी ले जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर यह सोचकर राम उदास हो जाता है। फिर वह उदास होकर गांव लौट जाने का फैसला करता है। तभी उसे एक और पत्थर दिखता है जो कि पहले पत्थर जैसा ही लग रहा था। उसने खुद से कहा, यह तो वही पत्थर लग रहा है जोगी मैं कुआं में फेंका था। वह तुरंत जाकर वह पत्थर उठा लेता है और देखने लगता है तो वह देखता है कि वह पत्थर पहले पत्थर जैसा था। बिल्कुल वह सोचता है, अगर मैंने उसे पत्थर को कुआं में डाला तो कुआं में पानी आ गई, तो अगर मैं अपने गांव की कुआं में यह पत्थर डालूंगा तो वहां भी पानी आ जाएगी। यह सोचकर रामू गांव की ओर निकल जाता है। वह पत्थर लेकर के थोड़े समय के बाद रामू गांव पहुंच जाता है और अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को दिखाता है कि यह जादुई पत्थर मुझे एक कुआं के पास मिला था। उसकी माँ कहती है, इतने दिन कहाँ थे रामू? रामू कहता है, मैं तो पानी की तलाश में गया था और वह तलाश पूरी हो गई है। अब रामू की माँ कहती, पूरी हो गई है? रामू बोलता है, हाँ हो गई है। कल सुबह ही मैं जाकर यह पत्थर गांव की कुआं में डाल दूंगा और वहां पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। अगली सुबह रामू देर न करते हुए कुआं के पास चला जाता है और वह पत्थर डाल देता है। फिर क्या था, तुरंत पानी आना शुरू हो जाता है। जो कुआं सूखा हुआ था वह पानी से पूरी तरह भर चुका था। सारी गांव वाले रामू की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, यह छोटा सा लड़का इतनी बड़ी कम कर दिया, और सारे लोग खुशी मनाते हैं। इसी तरह गांव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और रामू की माँ भी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।